हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो आरआरबी पीओ मेंस के अंदर हम कैसे टाइम को अपना मैनेज कर सकते हैं, किस सेक्शन को कितना टाइम देना चाहिए, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आरआरबी पीओ मेंस का होता है उसके अंदर 2 घंटे हमें क्यूमुलेटिव टाइम मिलता है, जिसके अंदर 5 सेक्शन होते हैं। हमें खुद से ही अपना टाइम उसके अंदर हर सेक्शन के अंदर डिवाइड करना होता है, वहाँ पे कोई भी सेक्शन वाइज टाइम नहीं होता है। तो उसके अंदर जो सेक्शंस होते हैं वो 5 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला रीजनिंग होता है, देन कंप्यूटर होता है, देन जीके होता है, देन इंग्लिश होता है एंड देन लास्ट में हमारे पास मैथ्स का सेक्शन होता है। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ी गलती कैंडिडेट्स कर देते हैं वो यही होता है कि फर्स्ट सेक्शन रीजनिंग खुलता है और वो रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन सोल्व करने लग जाते हैं और टाइम का ध्यान नहीं रखते हैं। तो कई बार उसके अंदर टाइम जो है वो बहुत ज्यादा एक्सीड हो जाता है, 45 मिनट्स 1 आवर तक उसके अंदर टाइम वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके पास लास्ट में जाते जाते मैथ्स के लिए टाइम ही नहीं बचता है। लास्ट में 10 से 15 मिनट कई बार उनके पास सिर्फ मैथ्स के लिए रह जाते हैं, जो कि इनफ टाइम नहीं है मैथ सेक्शन के लिए। तो ये हमें सबसे जरूरी है ध्यान रखना कि हमें किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, और फिर उसी टाइम को जो हम डिसाइड करते हैं वो हमें मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करना है, ताकि हमारे माइंड में वो जो टाइम है वो सेट हो जाए। तो मैं बात करूंगी कि मैंने अपना टाइम कौन से सेक्शन को कितना दिया था। तो जो फर्स्ट सेक्शन होता था वो रीजनिंग का खुलता था। मैं रीजनिंग से ही अपने एग्जाम की शुरुआत करती थी। वो सिर्फ मेरा पॉइंट इतना था क्योंकि रीजनिंग जो है वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प करता है। जब हम क्वेश्चंस कुछ अटेम्प्ट कर लेते हैं रीजनिंग के, तो थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगता है एग्जाम में, जो कि हमें हेल्प करता है। तो मैं सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करती थी, पर मैं रीजनिंग को सिर्फ 30 मिनट्स देती थी। 30 मिनट्स के अंदर रीजनिंग के मुझसे जितने क्वेश्चंस बनते थे मैं बनाती थी, और ये होता था कि उन 30 मिनट्स के अंदर मैं रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस भी गो थ्रू कर लेती थी कि कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और किस किस टाइप के नहीं है। 30 मिनट्स में जितने क्वेश्चंस हो पाते थे वो कर लेती थी। बाकी क्वेश्चंस अगर मुझे कोई पजल ऐसा लग रहा है कि मैं बाद में अगर मैं उसको टाइम दूं तो वो सोल्व मैं कर सकती हूँ, तो मैं उसको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ देती थी। तो शुरू में तुम्हें रीजनिंग में ये नहीं करना है कि कोई पजल अगर तुम्हें अटका रही है तो तुम्हें उसमें अटक के अपना टाइम वेस्ट करना है, उसको बारी बारी बना के देखना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मेंस में हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं। मेंस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि हम क्वेश्चंस कौन से पिक करते हैं, क्योंकि मेंस में अल्टीमेट हमारा जो काम होता है वो हमें सिर्फ नंबर उठाने का होता है। तो तुम्हें यही करना है, मेंस में फंसना नहीं है। जो क्वेश्चंस जो पजल बन रहे हैं बनाते चलो, जिसमें अटक रहे हो उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो बाद के लिए, पर शुरू में उसमें ज्यादा टाइम अपना वेस्ट मत करो। 30 मिनट्स दो, जितना हो गया ठीक है, जितना नहीं हुआ छोड़ दो। नेक्स्ट सेक्शन के लिए आगे बढ़ो। 9 से 10 मिनट कंप्यूटर सेक्शन के लिए इनफ होता है। नेक्स्ट सेक्शन वही होता है, तो 9 से 10 मिनट के अंदर तुम 40 क्वेश्चंस आराम से पढ़ के आंसर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा जो कंप्यूटर का टाइमिंग होता था मैं 9 मिनट के अंदर कर लेती थी, तो तुम्हें भी यही करना है। मॉक टेस्ट देते टाइम भी खुद को उसके अंदर उस स्पीड के अंदर मेंटेन करना है कि तुम 9 से 10 मिनट के अंदर कंप्यूटर सेक्शन को निपटा लो। नेक्स्ट सेक्शन जो होता था वो जीके का है, उसको भी तुम्हें 9 से 10 मिनट ही देनी है। 9 से 10 मिनट में उसके भी क्वेश्चंस तुम पढ़ करके रीड करके आंसर टिक कर सकते हो, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि तुम्हें सॉल्व करना है, तो ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन जो होता है वो इंग्लिश का होता है। इंग्लिश के लिए 25 मिनट्स मैंने रखती थी कि 25 मिनट्स में मुझे इंग्लिश का पोर्शन सॉल्व करना है, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो यही होता था कि मैं 25 मिनट्स के अंदर जो जो क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने हैं, जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने हैं, मैं वो कर लेती थी। देन उसके बाद मेरे पास जो है 45 मिनट्स अभी भी बचते थे, और मेरे पास एक मैथ्स का सेक्शन भी बचता था। तो मैं 45 मिनट्स में से 35 मिनट्स जो है वो अपने मैथ सेक्शन के लिए रखती थी। 35 मिनट्स में मैथ्स के सेक्शन के क्वेश्चन सारे गो थ्रू भी कर लेती थी, और जो जो क्वेश्चंस मुझसे बन रहे हैं मैं वो बनाते हुए चलती थी। जो लास्ट के 10 मिनट तुम्हारे पास होते हैं वो जो मैं है वो किसके लिए रखती थी, वो जो है तुम चाहे तो रीजनिंग सेक्शन को दे सकते हो, चाहे तो मैथ सेक्शन को दे सकते हो। वो डिपेंड करता है, एग्जाम पे भी डिपेंड करेगा कि कौन सा सेक्शन इजी है, कौन से सेक्शन में से तुम मार्क्स उठा सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार रीजनिंग ही ऐसा सेक्शन हो जिससे तुम मार्क्स उठा पाओ, या मैथ्स ही ऐसा सेक्शन हो जिससे मार्क्स उठा पाओ। तो मैथ्स या रीजनिंग में से दोनों में से एक ज्यादा डुएबल होगा, एक थोड़ा टफर साइड होगा। तो तुम्हें यही करना है, वो 10 मिनट जो है तुम्हें मार्क्स उठाने के लिए या तो रीजनिंग को देने हैं, या फिर मैथ्स को देने हैं, या फिर जो कंप्यूटर या जीके में तुमने कोई भी क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू किया है तो तुम एक बार ही उसको गो थ्रू कर सकते हो, उसको देख सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन टिक करना रह गया है तो वो कर सकते हो। तो लास्ट के 10 मिनट तुम्हें इन्हीं सब चीजों के लिए रखना है, और इससे ज्यादा जो है अपना टाइम एक्सीड किसी भी सेक्शन में नहीं करना है तुमको, क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है कि
लाइक मैथ्स और रीजनिंग में कैंडिडेट्स अपना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर देते हैं और ऐसा होता है कि जीके के लिए उनके पास टाइम नहीं बचता और वो फिर लास्ट के 5 मिनट में हड़बड़ी में जीके के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। तो तुम्हें ये नहीं करना है। और दूसरा, मैथ्स और रीजनिंग के अंदर थोड़ा सा गैप रखना सेक्शन अटेम्प्ट करने में, ताकि तुम्हारा जो माइंड है थोड़ा सा रिलैक्स हो सके। मैं इसीलिए मैथ्स और रीजनिंग के अंदर गैप रखती थी, ताकि मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना होता है। तो जिसे पहले मैंने रीजनिंग को सॉल्व कर लिया, फिर थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स किया, क्योंकि कंप्यूटर और जीके में इतना दिमाग नहीं लगाना होता, तुम्हें सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं। आता है तो टिक करोगे, नहीं आता होगा तो तुम उसको आगे बढ़ जाओगे देख करके। उसके बाद फिर मैं मैथ्स का सेक्शन लास्ट में रखती थी, ताकि उन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप हो, मेरे माइंड को भी थोड़ा सा प्रोसेस करने के लिए टाइम मिल सके। तो इस तरीके से तुम्हें भी टाइम मैनेजमेंट करना है अपना, और ध्यान रखना है हर बारी मॉक टेस्ट में खुद को लिमिट में रखना है, खुद को बांध के रखना है। मॉक टेस्ट में भी कभी ये नहीं करना कि तुम भावनाओं में बह जाओ और रीजनिंग आ गया है, रीजनिंग तुम्हें अच्छा लग रहा है सॉल्व करने में और तुम उसको सॉल्व करते हुए चले जाओ। तो ये सब गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ये सब गलतियां लास्ट में तुम्हें एग्जाम टाइम पे भारी पड़ सकती हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना और खुद को टाइम के अकॉर्डिंग लेकर के चलना है। तो ये जो मैंने टाइम तुम्हें बताया है, तुम एक बारी आरआरबीपीओ मेंस का जो मॉक है वो इस टाइम के अकॉर्डिंग दे करके देखना। तुम्हें ठीक लगता है तो फॉलो करना, और अगर नहीं लगता है तो फिर खुद के हिसाब से कुछ टाइम मैनेज करना। पर एक टाइम जो है वो खुद के लिए बनाना जरूर हर सेक्शन के लिए, कि तुम्हें एक सेक्शन को कितना टाइम देना है, क्योंकि वो जो है तुम्हें एग्जाम में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि उस टाइम पे फिर तुम्हें इन सब चीजों में दिमाग नहीं लगाना होता है, तुम उस चीज के लिए प्रिपेयर होते हो कि तुम्हें कौन से सेक्शन में कितना टाइम लगाना है और कब कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही बताना था। थैंक यू सो मच। एंड इसके अलावा और कुछ भी जानना हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय।